दोस्तों, कल्पना कीजिए, आज से ठीक 365 दिन बाद आप अपने बैंक अकाउंट को खोलते हैं और उसमें लिखा होता है 1 करोड़। अब सोचिए, उस समय आपको कैसा महसूस होगा? खुशी, गर्व, या शायद आपको खुद पर यकीन ही ना हो। लेकिन अब एक और सच्चाई सुनिए। आज से 365 दिन बाद आपकी जिंदगी 2 में से एक जगह पर होगी। या तो आप वही इंसान होंगे जो आज हैं, वही इनकम, वही स्ट्रगल्स, वही एक्सक्यूजेस, या फिर आप वो इंसान बन चुके होंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, इसने 1 साल में वो कर दिखाया जो हम पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। और हैरानी की बात क्या है, इन दोनों फ्यूचर्स के बीच फर्क सिर्फ एक चीज का है। ना किस्मत, ना कनेक्शंस, ना पैसे। फर्क है सिर्फ एक डिसीजन का। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने फॉलो किए। ये सीक्रेट्स इतने पावरफुल हैं कि इन्हीं प्रिंसिपल्स ने बनाया हेनरी फोर्ड, इन्हीं प्रिंसिपल्स ने बनाया थॉमस एडिसन, और इन्हीं प्रिंसिपल्स ने बनाया जॉन रॉकफेलर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सीक्रेट्स को डिस्कवर करने वाला इंसान खुद मैं एक समय गरीब रिपोर्टर था। मेरा नाम है नेपोलियन हिल, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। आखिर अमीर लोग अलग क्या करते हैं? और इस सवाल का जवाब खोजने में मुझे लगे 20 साल। हां, पूरा 20 साल। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। असल कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जहां मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था, और उस फैसले के लिए मुझे दिए गए थे सिर्फ 60 सेकंड। साल था 1908, जहां मैं एक रिपोर्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर रहा था। मेरे पास ना पैसे थे, ना इन्फ्लुएंस, ना कोई पावरफुल फैमिली, लेकिन मेरे अंदर एक चीज थी, सफल होने की आग। एक दिन मुझे एक असाइनमेंट मिला, उस समय के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट इंसान के साथ इंटरव्यू करने का। उसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। जब इंटरव्यू खत्म हुआ, अचानक एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों को स्टडी करना चाहोगे? मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैंने पूछा, क्यों? कार्नेगी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगता है सक्सेस के कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। अगर कोई उन्हें समझ ले तो वो भी सक्सेस अचीव कर सकता है। फिर उन्होंने एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करो, उनसे मिलो, उनका इंटरव्यू लो, उनकी हैबिट्स समझो, और फिर दुनिया को बताओ कि सक्सेस का रियल फॉर्मूला क्या है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी थी। कार्नेगी ने कहा, इस रिसर्च में कम से कम 20 साल लगेंगे, और इन 20 सालों में तुम्हें मुझसे 1 पैसा नहीं मिलेगा। मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था नॉर्मल जॉब, स्टेबल सैलरी, कंफर्टेबल लाइफ। दूसरा रास्ता था 20 साल की अनसर्टेनिटी, कोई गारंटी नहीं, कोई सैलरी नहीं, लेकिन अगर सफल हुआ तो दुनिया बदल सकती थी। कार्नेगी ने कहा, तुम्हारे पास डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 60 सेकंड है। हां, सिर्फ 60 सेकंड। और उन्हीं 60 सेकंड में मैंने अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मैंने कहा, मैं ये करूंगा। अगले 20 सालों तक मैंने दुनिया के 500 से ज्यादा सफल लोगों को स्टडी किया, जिनमें शामिल थे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, जॉन रॉकफेलर। और मैंने सालों रिसर्च करके एक लेजेंडरी किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये सक्सेस का ब्लूप्रिंट था। और आज की वीडियो में मैं आपको उसी ब्लूप्रिंट के सबसे पावरफुल 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूं। पहला सीक्रेट, वेल्थ माइंड में बनती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, अगर सच में सफल लोगों के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है तो वो क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो कनेक्शंस हैं? या फिर कोई हिडन अपॉर्चुनिटी? मैंने 20 सालों की रिसर्च के बाद सबसे पहला जो सच डिस्कवर किया वो बहुत शॉकिंग था। वेल्थ
पहले माइंड में बनती है, फिर रियलिटी में। हाँ, जितने भी करोड़पति और अरबपतियों को मैंने स्टडी किया, उन सब के पास एक कॉमन चीज थी, उनकी थिंकिंग अलग थी। एक बार मैंने एंड्रू कार्नेगी से पूछा, सर, अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क क्या है? कार्नेगी ने जो जवाब दिया वो बहुत सिंपल था। उन्होंने कहा, गरीब लोग पैसे गिनते हैं, अमीर लोग आइडियाज गिनते हैं। अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया का सबसे पावरफुल एसेट क्या है? बहुत लोग कहेंगे पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस। लेकिन सच्चाई ये है, सबसे पावरफुल एसेट है आपका माइंड। क्योंकि पैसा खो सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप बार बार वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है थॉमस एडिसन की। 1914 में एडिसन की लेबोरेटरी में भयंकर आग लग गई। उस आग में उनकी लाइफ की रिसर्च, मशीन्स, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जल गया। कल्पना कीजिए, आपने पूरी जिंदगी मेहनत की हो और एक रात में सब खत्म हो जाए। उस समय एडिसन की उम्र थी 67 साल। उनके बेटे ने सोचा, अब सब खत्म। लेकिन जो हुआ वो शॉकिंग था। एडिसन आग को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके बेटे ने पूछा, पिताजी, सब कुछ जल गया है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एडिसन ने जवाब दिया, हमारी सारी गलतियां जल गईं, अब हम नई शुरुआत करेंगे। और सच में अगले ही दिन उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी वेल्थ मशीन्स में नहीं थी, उनकी वेल्थ उनके माइंड में थी। दोस्तों, अगर आपका माइंडसेट रिच है तो आप बार बार वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर माइंडसेट गरीब है तो लॉटरी जीतने के बाद भी इंसान वापस गरीब हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, थिंक रिच टू बिकम रिच। अब सवाल यह है कि अगर हमें भी 365 दिन तक करोड़पति बनना है तो हम अपना माइंड कैसे चेंज करें? इसके लिए 3 पावरफुल टेक्निक्स हैं। टेक्निक 1, ऑटो सजेशन। हर सुबह और हर रात अपने गोल को जोर से बोलिए। उदाहरण के लिए, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। मैं इसके लिए रोज मेहनत करूंगा। मैं अपॉर्चुनिटीज को पहचानूंगा। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये टेक्निक आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है और सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का 90% बिहेवियर कंट्रोल करता है। अब दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। हर दिन 10 मिनट अपनी फ्यूचर लाइफ इमेजिन कीजिए। कल्पना कीजिए, आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कैसा है, आपकी इनकम कितनी है, लोग आपको कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्रेन उस फ्यूचर को पॉसिबल मानने लगता है और धीरे धीरे आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तीसरी टेक्निक है एनवायरनमेंट कंट्रोल। आपका एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग बनाता है। अगर आप पूरे दिन नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव लोग, कंप्लेंट्स सुनते रहेंगे तो आपका माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप सक्सेस स्टोरीज, मोटिवेशनल बुक्स, सक्सेसफुल पीपल के साथ समय बिताएंगे तो आपका माइंडसेट अपग्रेड होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी जो दूसरा सीक्रेट आने वाला है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यही सीक्रेट एवरेज लोगों को मिलियनेयर बनाता है। और यही सीक्रेट इस्तेमाल किया था हेनरी फोर्ड और जॉन डी रॉकफेलर जैसे लोगों ने। इस सीक्रेट का नाम है मास्टरमाइंड पावर। दोस्तों, ये वो प्रिंसिपल है जो एवरेज लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है और इसका नाम है मास्टरमाइंड अलायंस। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल, आपके आसपास जो लोग हैं, क्या वे आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं या फिर हर समय कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, इतना बड़ा सपना मत देखो? अगर ऐसा है तो ये सीक्रेट आपकी जिंदगी बदल सकता है। मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड का सिंपल मतलब है 2 या उससे ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और एनर्जी को कंबाइन करें। जब ऐसा होता है तो सिर्फ 2 दिमाग नहीं होते, बल्कि एक तीसरा पावरफुल माइंड बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब 2 माइंड्स हार्मनी में काम करते हैं
तो एक तीसरी इनविजिबल पावर पैदा होती है। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। यह कहानी है हेनरी फोर्ड की। जब फोर्ड ने अपनी कार कंपनी शुरू की तो बहुत लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे, यह आदमी जीनियस नहीं है, इसे इंजीनियरिंग भी ठीक से नहीं आती। एक बार तो उन पर कोर्ट केस भी हुआ। कोर्ट में उनसे सवाल पूछा गया, आपको बेसिक हिस्ट्री और साइंस के सवाल भी नहीं आते? जज ने पूछा, अगर आपको इतना कम नॉलेज है तो आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए? हेनरी फोर्ड मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत पावरफुल जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे ऑफिस में कई बटन लगे हैं। अगर मुझे किसी सवाल का जवाब चाहिए तो मैं बस एक बटन दबाता हूं और मेरे पास ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें वो जवाब पता होता है। ये है मास्टरमाइंड पावर। हेनरी फोर्ड को सब कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्हें यह पता था किसे साथ रखना है। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था जॉन डी रॉकफेलर ने भी। रॉकफेलर के पास दुनिया के सबसे पावरफुल एडवाइजर्स का नेटवर्क था। फाइनेंस एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट्स, और यही मास्टरमाइंड ग्रुप उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाने में मदद करता रहा। अब एक सच्चाई सुनिए, आपकी इनकम अक्सर आपके आसपास के 5 लोगों की एवरेज इनकम के बराबर होती है। अगर आपके आसपास लोग कंप्लेन करते हैं, रिस्क से डरते हैं, बड़ा सोचने से डरते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास लोग एम्बिशियस हैं, ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आपकी थिंकिंग भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। अब सवाल है, अगर आपको 365 दिनों तक करोड़पति बनना है तो अपना मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, राइट पीपल चुनो। अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढिए जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हों, गोल्स पर काम कर रहे हों, नेगेटिव ना हों। ये लोग आपके दोस्त, कोलीग्स, ऑनलाइन कम्युनिटी या मेंटोर्स भी हो सकते हैं। स्टेप 2, वीकली डिस्कशन। हर हफ्ते कम से कम एक बार डिस्कशन करें। अपने गोल्स शेयर करें, आइडियाज डिस्कस करें, प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। कई बार जो प्रॉब्लम आपको इम्पॉसिबल लगती है, वही प्रॉब्लम किसी और के लिए सिंपल होती है। स्टेप 3, अकाउंटेबिलिटी। मास्टरमाइंड ग्रुप का सबसे पावरफुल पार्ट है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल्स किसी और को बताते हैं तो उन्हें पूरा करने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से मिलती है, लेकिन सच ये है, सक्सेस कोलैबोरेशन से बनती है। इसीलिए आज की दुनिया में स्टार्टअप फाउंडर्स, बिजनेस लीडर्स, इन्वेस्टर्स सब मास्टरमाइंड ग्रुप्स बनाते हैं। लेकिन अब जो तीसरा सीक्रेट मैं बताने वाला हूं वो और भी पावरफुल है, क्योंकि यही सीक्रेट ड्रीम्स को रियलिटी में बदलता है। और यही प्रिंसिपल एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोगों को जीरो से बिलियनियर बनने में मदद करता है। इस सीक्रेट का नाम है बर्निंग डिजायर। और अगर आपने इस प्रिंसिपल को सच में समझ लिया तो कोई भी गोल आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। तीसरा सीक्रेट, बर्निंग डिजायर, यानी सफलता की आग। दोस्तों, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर से होती है। सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता। सफलता तब शुरू होती है जब आपके अंदर सफल होने की आग लग जाती है। ऐसी आग जो आपको चैन से बैठने नहीं देती, ऐसी आग जो आपको हर दिन एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर इंसान के पास डिजायर होता है? नहीं, अधिकतर लोगों के पास सिर्फ विश होती है। उदाहरण के लिए, काश मैं अमीर बन जाऊं, काश मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए, काश मुझे अच्छा बिजनेस मिल जाए। ये विश है, लेकिन डिजायर अलग होती है। डिजायर का मतलब है आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए एक अमेजिंग कहानी सुनिए। ये कहानी है एंड्रयू कार्नेगी की। आज दुनिया उन्हें हिस्ट्री के सबसे अमीर लोगों में से एक मानती है, लेकिन उनका बचपन बहुत गरीब था। वो स्कॉटलैंड के एक छोटे से घर में पैदा हुए थे।
उनके पिता एक साधारण वर्कर थे और घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। जब कार्नेगी सिर्फ 13 साल के थे, तब उनका परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में यूनाइटेड स्टेट्स चला गया। लेकिन वहां भी शुरुआत आसान नहीं थी। कार्नेगी को एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करना पड़ा। उनकी सैलरी थी सिर्फ $1.20 प्रति हफ्ता, जो आज के समय में होता है लगभग 110 रुपया प्रति हफ्ता। कल्पना कीजिए, एक छोटा लड़का लंबे लंबे घंटे काम करता था, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, बर्निंग डिजायर। उन्होंने तय कर लिया था, मैं गरीब नहीं रहूंगा। एक दिन कार्नेगी को एक लाइब्रेरी में जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने बिजनेस और सक्सेस की किताबें पढ़नी शुरू की। हर दिन काम के बाद वो पढ़ते थे, सीखते थे और अपने माइंड को अपग्रेड करते थे। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज पकड़नी शुरू की और कई सालों बाद उन्होंने स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। यही इन्वेस्टमेंट आगे चलकर बना कार्नेगी स्टील कंपनी, जो बाद में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। कार्नेगी की कहानी हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है। सफल लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के कारण सफल नहीं होते, वे सफल होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजायर होती है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, जब डिजायर स्ट्रांग होती है तो माइंड रास्ते ढूंढ लेता है। अब सवाल यह है कि अगर आपको भी 365 दिनों तक करोड़पति बनना है तो अपनी डिजायर को पावरफुल कैसे बनाएं? इसके लिए मैं 6 स्टेप फॉर्मूला का यूज करता हूं। स्टेप 1, एग्जैक्ट अमाउंट तय करो। सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा चाहिए। उदाहरण के लिए 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। गोल जितना क्लियर होगा, माइंड उतना फोकस्ड होगा। स्टेप 2, डेडलाइन तय करो। अब तय करो कि यह गोल कब तक अचीव करना है। उदाहरण के लिए 31 दिसंबर 2026। डेडलाइन गोल को अर्जेंसी देती है। स्टेप 3, रिटर्न तय करो। सोचो कि आप उस पैसे के बदले दुनिया को क्या देंगे। बिजनेस, सर्विस, स्किल्स, नॉलेज। क्योंकि वेल्थ हमेशा वैल्यू क्रिएट करने से आती है। स्टेप 4, प्लान बनाओ। एक सिंपल प्लान बनाओ। परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत करो। स्टेप 5, गोल लिखो। अपना गोल एक पेपर पर लिखो। उदाहरण, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा और इसके लिए मैं अपना बिजनेस ग्रो करूंगा। स्टेप 6, रोज पढ़ो। अब इस स्टेटमेंट को हर सुबह और रात पढ़ो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस गोल को रियलिटी मानने लगता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत लोग ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन ड्रीम्स के लिए जलते हैं। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है तो प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, क्रिटिसिज्म कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं चौथे सीक्रेट की, जो सबसे डेंजरस भी है और सबसे पावरफुल भी, क्योंकि ये सीक्रेट डिसाइड करता है कि आपका ड्रीम सिर्फ ड्रीम रहेगा या रियलिटी बन जाएगा। और ये सीक्रेट इस्तेमाल किया था थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे लोगों ने। इस सीक्रेट का नाम है परसिस्टेंस। और अगर आपने इसे समझ लिया तो फेलियर भी आपको सक्सेस की तरफ पुश करेगा। चौथा सीक्रेट, परसिस्टेंस। अधिकतर लोग सफलता से बस कुछ कदम पहले हार मान लेते हैं। यही वजह है कि दुनिया में बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सफल होते हैं। सब लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग कभी फेल नहीं होते, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। सक्सेसफुल लोग भी फेल होते हैं, बस फर्क इतना है कि वे हार नहीं मानते। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए एक फेमस कहानी सुनिए। ये कहानी है थॉमस एडिसन की। जब एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे थे तो उनका एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि 1000 बार फेल हुआ। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
आपको कैसा लगता है कि आप 1000 बार फेल हो चुके हैं? एडिसन मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। और आखिरकार उनकी परसिस्टेंस ने दुनिया को दे दिया इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। दोस्तों, सफलता का एक हिडन रूल है, फेलियर सक्सेस का दुश्मन नहीं है, फेलियर सक्सेस का टीचर है। हर फेलियर आपको एक लेसन देता है। अगर आप उस लेसन को समझ लेते हैं तो सक्सेस बस समय की बात रह जाती है। अब आते हैं आखिरी सीक्रेट पर, और ये सीक्रेट अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा रोकता है। इसका नाम है डिसीजन पावर। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि सक्सेसफुल लोग डिसीजंस जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत कम है, लेकिन एवरेज लोग डिसीजन लेने में बहुत समय लगाते हैं और दूसरों की राय से बार बार बदल देते हैं। हेनरी फोर्ड ने जब अफोर्डेबल कार्स बनाने का डिसीजन लिया तो बहुत एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फोर्ड ने अपना डिसीजन नहीं बदला और उसी डिसीजन की वजह से दुनिया को मिली मॉडल टी कार, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। अगर आपने इन 5 प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो 365 दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज से 1 साल बाद जब आप अपनी जिंदगी को देखेंगे तो क्या आप कहेंगे, काश मैंने कोशिश की होती? या फिर आप कहेंगे, मैंने फैसला लिया था और मैंने कर दिखाया? याद रखिए, सपने देखना आसान है, लेकिन सपनों के लिए लड़ना वही लोग सीखते हैं जो असाधारण बनना चाहते हैं।